फिराक की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाई देता है। भाषा सहज है, प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्ण की सादगी की याद दिलाता है। देखिए, वात्सल्य का वर्ण जैसा सूरदास ने किया वैसा किसी ने नहीं किया। इनको कहा जाता है सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट, लेकिन जैसा वात्सल्य का वर्ण सूरदास ने किया है उसकी याद दिलाई है यहाँ पर फिराक गोरखपुरी ने। मुझे चांद चाहिए मैयारी में चंद्र खिलौनों ले हों, तो मुझे चांद चाहिए और मैयारी में चंद्र खिलौनों ले हों जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं और चंदा मामा के नदियाँ किनारे उतरते और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से आज भी निहाल है। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है। यहाँ पर मामा शब्द चंद्रमा के लिए आया है। बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले ही न हो पर जो चंद्राब रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है वह, घर लौटे बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। यहाँ पे देखिए कैसी विवशता प्रकट हुई है उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों के लिए खिलौने नहीं खरीद सकते। तो क्या गुजरी है एक आम साधारण परिवार के माता पिता पर। घर लौटे बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। लौका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, गैसों में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिद्याया बालक और रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग है, अनोखे प्रयोग है। हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है कि देख, आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांदी है, कल्पना की आँख का भला क्या मुकाबला, रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे समास। पर त्योहार पर ही सही कुछ नहनी फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती है। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने और राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है और सावन का जो संबंध झीनी घटा से है और घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई का बहन से है। देखिए, सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, अटूट संबंध है। घटा का जो संबंध बिजली से है वैसा का वैसा संबंध भाई का किससे है, बहन से। तो अब पढ़ते हैं अपन इन रुबाइयों की सप्रसंग व्याख्या। अब पाठ का शीर्षक रुबाइयाँ। रुबाइयाँ क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित वह काव्य रचना जिसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति की तुक मिलती है लेकिन तीसरी पंक्ति है वो अपने आप में स्वतंत्र होती है, वह रचना है रुबाई। ध्यान दें, रुबाई क्या है? पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति की तुक मिलती है जबकि तीसरी पंक्ति है वो स्वतंत्र होती है। तो ऐसी है वह काव्य रचना। अब इस पाठ में फिराक गोरखपुरी ने क्या कहा है? आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। कवि फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि माँ अपने प्यारे से बच्चे को लिए हुए, गोद में लिए हुए आंगन में खड़ी है, हाथों से वह उसे झुलाती है, यानी हाथों से वह उसे झोंका देती है, झुलाती है, और रह रह कर वह उसे हवा में जब उछालती है तो बच्चा खिलखिलाकर हंसता है और उस खिलखिलाती बच्चे की हंसी से पूरा घर है वो गुंजायमान हो उठता है। तो चांद का टुकड़ा मुहावरा है बहुत ही प्यारा होना, और लोका देना
मतलब हवा के अंदर उछालना। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उड़ती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो खिलखिलाते हुए बच्चे की हंसी से संपूर्ण घर का वातावरण है वो गुंजायमान हो जाता है। दूसरा अंतरा, माँ का जो वात्सल्य है वो बच्चे के प्रति किस प्रकार का है, वह उसका जो स्नेह है वो कैसा है। नहला के छल के निर्मल जल से, मेल रहित जल, निर्मल स्वच्छ जल, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसुओं का अर्थ है बाल, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। वह माँ अपने बच्चे के प्रति अपना वात्सल्य इस प्रकार प्रकट करती है कि वह अपने नैने से बच्चे को स्वच्छ जल से छलका छलका कर स्नान कराती है, नहलाती है। स्नान कराने के बाद उसके उलझे हुए जो बाल हैं उनमें बड़े प्रेम से वह कंघी करती है, और जब वह कंघी करती है और कंघी करने के बाद जब वह अपने घुटनों में उसे पकड़कर उसे कपड़े पहनाती है, तब वह बहुत ही प्यार से बच्चा अपने माँ के मुंह की ओर देखता है। तो यहाँ पर यही बताया कि माँ अपने वात्सल्य भाव से वशीभूत होकर उसे स्वच्छ जल से छलका छलका कर स्नान कराती है। उसके बाद उलझे हुए बालों में कंघी करती है। कंघी करने के उपरांत जब वह अपने घुटनों के बीच लेकर उसे कपड़े पहनाती है, तब बच्चा बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेह से अपने माँ के मुखड़े की ओर देखता है। इसके बाद तीसरा अंतरा, दिवाली की शाम घर पुते और सजे हैं, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे हैं, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। बच्चे को प्रसन्न रखने के लिए जब दीपावली आती है तो दीपावली में सभी घर सजे हुए हैं, पुते हुए हैं, उनमें रंग रोगन किया हुआ है, और जगह जगह चीनी के खिलौने यानी मिठाई और जो धान है, जो खील है धान की, वह जगमगाती हुई दिखाई देती है। तब अपने बच्चे को प्रसन्न करने के लिए बच्चे के द्वारा बनाए हुए मिट्टी के घरौंदे में माँ दीपक जलाती है, और दीपक जलाने पर उसके चेहरे पर और बच्चे के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान, एक कोमल चमक है वो बिखर उठती है। तो रूपवती यहाँ पर नारी के लिए आया है, उसके मुखड़े पे एक कोमल चमक होती है, और उस कोमल चमक को लिए हुए वह अपने बच्चे को प्रसन्न रखने के लिए उसके प्रति स्नेह प्रकट करते हुए उसके मिट्टी के घरौंदे में भी दीपक जलाती है। आगे का अंतरा, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। बच्चे की हट होती है, बच्चा जिद्दी स्वभाव का होता है, इसी कारण वह बच्चा आंगन में ठुनक रहा है, यानी जिसे अपन कहें कि नाराज होकर रोने का ढोंग कर रहा है या रो रहा है और जिद कर रहा है, क्योंकि बालक है और बाल स्वभाव के कारण वह चंद्रमा पर ललचा गया है। चंद्रमा को देखकर उसके मन में लालच और लोभ आ गया है, और वह बार बार जिद करता है अपनी माँ से चांद लेने की। तो माँ उसे चांद तो दे नहीं सकती, इसलिए उसकी जिद को शांत करने के लिए उसके हाथ में दर्पण देती है, और दर्पण को देखकर कहती है कि देख, इस आईने के अंदर चांद उतर आया है और अब चांद तेरे हाथों में है। तो माँ उस बच्चे को बहला रही है, उसके भोले स्वभाव के अनुसार उसे हाथ में दर्पण देती है और कहती है कि देख, जो चंद्रमा जिसकी तू जिद कर रहा है वह अब तेरे हाथ में है, क्योंकि दर्पण के अंदर चांद का प्रतिबिंब दिखता है। और दूसरी बात यह है कि उस दर्पण के अंदर स्वयं बच्चे का चेहरा दिखता है। तो माँ के कहने का मतलब यहाँ चांद उतरना मतलब बच्चे का चेहरा दिखाई देना है, क्योंकि माँ के लिए चांद कौन है? माँ के लिए चांद तो ये है जिसको ये गोदी में लिए हुए खड़ी है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ दिख रहा है? दर्पण के अंदर, ये यहाँ दिख रहा है। इसके बाद रक्षाबंधन का महीना, सावन का महीना और बहन और भैया का जो प्रेम है उसके बारे में बताया है।
रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, यानी रस की पुतली मूर्ति, रस की मूर्ति। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। कवि कह रहा है, कवि फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं कि सावन का महीना है, रक्षाबंधन की सुबह है, रस की पुतली बहिन। सावन का महीना, रक्षाबंधन की सुबह, आसमान के अंदर जल से पूर्ण काली काली हल्की हल्की घटाएं छाई हुई है और आसमान में बिजली चमक रही है। रस की पुतली बहन अपने भाई की कलाई पर बिजली की तरह चमकते लच्छों वाली राखी बांधती है। कहने का आशय यह है कि भाई और बहन का जो प्रेम है वो अटूट होता है। जिस प्रकार घटा का संबंध बिजली से है या घटा का संबंध सावन से है, उसी प्रकार रक्षाबंधन का संबंध भाई और बहन से है और उसी प्रकार का संबंध बहन और भाई का है। तो यहाँ पर सावन का महीना, रक्षाबंधन की सुबह है, आसमान में काली हल्की हल्की घटाएं छाई हुई है, बिजली चमक रही है और ऐसे सुनहरे मौसम में बहन अपने भाई के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए बिजली की तरह चमकते लच्छों वाली राखी उसकी कलाई पर बांधती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ। अब रुबाइयाँ क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं। क्या है रुबाइयाँ? रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है, उर्दू और फारसी, जिसमें 4 पंक्तियाँ होती है, जिसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक या काफिया मिलाया जाता है, जबकि तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। तो उम्मीद करता हूँ इस पाठ का एक्सप्लेन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसलिए इस पाठ से संबंधित आपकी कोई शंका है या आपको यह पाठ कितना अच्छा लगा, ये बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न मिलेंगे फिराक गोरखपुरी की गज़लों के साथ। तब तक आइए दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।